नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड की झामुमो सरकार की नई रोजगार नीति नियोजन नीति में मगही और भोजपुरी को बाहर किए जाने से नाराज उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसकी समीक्षा करने की मांग कर दी है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि हाल ही में घोषित नई नियोजन नीति के संबंध में पार्टी हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन नहीं करेगी और यहाँ संवाददाताओं से कहा कि झारखंड के सरकारी संस्थानों में भर्ती के लिए मगही और भोजपुरी को बाहर करने के सरकार के कदम ने राज्य के मौजूदा सौहार्द को ठेस पहुंचाई है। अगली खबर, राज्य में अब सचिवालय और पुलिस में नौकरी करने के लिए भी झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना अनिवार्य कर दिया गया। कैबिनेट ने कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में पात्रता व अहंता से संबंधित नियमावली में किए गए संशोधनों को झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली व झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली में संशोधन कर लागू करने पर सहमति थी। इसके तहत मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही प्रतियोगी के लिए स्थानीय रीति रिवाज व भाषा का ज्ञान भी जरूरी है और 17 प्रस्ताव को झारखंड की बोर्ड ने मंजूरी दी है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ लूंगा। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। योगी आदित्यनाथ ने 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पहली बार कोई बात कही और उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहीं से लड़ूंगा और जो कुछ भी होगा देख लेंगे। सरकार बनने के इन 4.5 सालों में हर एक क्षेत्र में उसे करके दिखा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने सीएम ने कहा कि 2017 में जब हम सरकार में आए तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर बन चुकी है। 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को बहुत पीटा गया। अगली खबर, झारखंड में आ रही सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी। जल्द शुरू होगी 1 लाख पदों की नियुक्ति प्रक्रिया। छठ के बाद झारखंड में 4 दर्जन नियमावली पाइपलाइन में है, जिनमें से 1 दर्जन के करीब को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सबसे बेहतर कार्य नगर विकास विभाग और उत्पाद विभाग ने किया है। स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों की स्थिति बहुत ही खराब बताई जा रही। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर अब कोई वैधानिक अड़चन नहीं आएगी। नियुक्तियां शिक्षा विभाग और गृह विभाग में सबसे ज़्यादा की जाएगी। आपको बता दें कि जेएसएससी की ओर से होने वाली परीक्षा के लिए तैयारियों में छात्र गति लाना शुरू कर दें। अगली खबर, जेपीएससी ने स्वास्थ्य विभाग में 455 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। स्वास्थ्य विभाग में 455 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग से चिकित्सकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी करने को कहा और विभाग ने अगस्त माह में ही नियुक्ति की अनुशंसा जेपीएससी को भेज दी थी, लेकिन अभी तक आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने नए मेडिकल कॉलेजों में मान्यता का भी हवाला देते हुए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र करने को कहा और हाईकोर्ट ने इस पर खास नजर बनाए रखा है। अगली खबर, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जेयूटी में घंटी आधारित अनुबंध पर 12 असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर को बहाल किया जाएगा। इनमें 9 असिस्टेंट प्रोफेसर व 3 एसोसिएट प्रोफेसर होंगे। इच्छुक उम्मीदवार 22 से 24 नवंबर तक होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। शिक्षकों को कम से कम 30,000 रुपये और अधिक से अधिक 36,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से कम हो और सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु 65 वर्ष से कम हो। इस बार रांची वालों ने ग्रीन दिवाली मनाई। ना ही अस्पतालों में भीड़ हुई और घरों में आगजनी हुई। इतना ही नहीं, पिछले साल की तुलना में इस बार प्रदूषण का लेवल भी कम रहा। वायु प्रदूषण बहुत ही कम फैला है रांची में दिवाली की रात वायु प्रदूषण बीते साल से कम रिकॉर्ड किया गया है। पिछली दिवाली रांची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 तक पहुंच गया था, जो इस साल 251 तक रहा। एक्यूआई 400 अधिक होने पर सांस संबंधी परेशानी पैदा होने लगती है। अगली खबर, कोल इंडिया लिमिटेड ने कार्बन फुटप्रिंट को और कम करने के लिए डंपरों में लिक्विफाइड नेचुरल गैस किट को लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। विशेषज्ञों ने सीआईएल के इस कदम से डीजल का उपयोग 40% कम होने और हर वर्ष 500 करोड़ रुपये की बचत की संभावना जताई है। डंपरों का उपयोग खदानों में कोयले के परिवहन में होता है। सीआईएल में फिलहाल 3500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का प्रतिवर्ष 4 लाख किलोमीटर डीजल का उपयोग होता है। कंपनी ने गेल लिमिटेड और बीएएमएल लिमिटेड के सहयोग से गेल और बीएमएल के साथ महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के 200 टन डंपर में एलएनजी किट लगाने के लिए समझौता कर लिया है।
सीबीएसई ने क्लास 10 और 12 टर्म 1 एग्जाम 2021 को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सीबीएसई के मुताबिक स्टूडेंट्स के रोल नंबर 9 नवंबर तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही परीक्षा अवधि भी 90 मिनट का तय किया गया है। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए परीक्षा सामान्य रूप से 10:30 के बजाय दिन के 11:30 बजे से शुरू होगी। परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट की जगह 20 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षा 17 नवंबर 2021 और 12वीं की परीक्षा 16 नवंबर 2021 से शुरू होगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर के बाद मुफ्त राशन मिलना मुश्किल है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बीते साल संक्रमण के समय केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा था। इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस स्कीम को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ़ रही है। ऐसे में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का कोई प्लान नहीं है। अगली खबर, जयपुर में 14,682 करोड़ हड़पने वाली चिटफंड कंपनी के खिलाफ झारखंड में भी जांच शुरू हो गई है। राजस्थान के जयपुर में 14,682 करोड़ रुपए का गबन करने वाली चिटफंड कंपनी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ झारखंड में भी जांच तेज कर दी गई है। सीआईडी ने सभी जिलों के एसपी से उक्त कंपनी के विरुद्ध जांच संबंधित रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि चिटफंड कंपनी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के विरुद्ध झारखंड में भी जानकारी जुटाई जा रही। सीआईडी झारखंड के एसपी ने सभी जिलों के एसपी से पत्राचार कर इस मामले में गहराई से जाँच करने व विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करते हुए जाँच रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। अगली खबर, रांची जिले में अब घर घर जाकर राशन कार्ड धारियों का सत्यापन किया जाएगा। संपन्न परिवार के घरों की संपत्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साक्ष्य जमा होने के बाद ऐसे लोग जो कार्ड के लिए अयोग्य हैं और कार्ड का लाभ ले रहे हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस कार्य के लिए विशेष टीम का भी गठन किया है। यह टीम कभी भी जाकर घर में छापा मार सकती है। पिछले 1 साल से जिला प्रशासन घर में जाकर छापा मार सकती है। पिछले 1 साल से जिला प्रशासन संपन्न लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने को कह रहा। अब तक 3,000 लोगों ने ही राशन कार्ड सरेंडर किया है। इसके बाद प्रशासन ने संपन्न लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए दोबारा मोहलत दी है और सितंबर में सूचना निकाल 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। इस अवधि में सिर्फ 3,000 लोगों ने सरेंडर किया है। अगली खबर, झारखंड में 28 खदानों की होगी नीलामी। खान विभाग जल्द ही राज्य की 28 खदानों की नीलामी कराएगा। नीलामी के पूर्व राज्य सरकार से इसकी अनुमति ली जाएगी। इसको लेकर विभाग कैबिनेट के लिए प्रस्ताव बनाने में जुटा है। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा चिन्हित 28 खदानों की नीलामी दिसंबर 2021 तक या जनवरी 2022 में होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार से खदानों की नीलामी कराने का आग्रह किया है। साथ ही ये भी बताया गया कि केंद्र का कहना है कि खदानों की नीलामी होने के बाद इसके चालू होने से राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन खदानों की नीलामी प्राथमिकता के आधार पर करने का आग्रह किया गया है जिनकी भूतात्विक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड की सोहराई कला को मिला जीआई टैग। मिथिला पेंटिंग की तरह अब होगी खास पहचान। दीपावली के तोहफे के रूप में झारखंड की सोहराई कला को अस्थायी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नंबर हासिल हो गया है। 3 नवंबर को इसका प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मूल रूप से हजारीबाग की सोहराई कोबर कला को अब बिहार की मिथिला पेंटिंग, बंगाल के रसोगुल्ला की तरह खास पहचान मिलेगी। साथ ही अब इसके वास्तविक रूप को संरक्षित करने में कानूनी मदद भी मिलेगी। जियोग्राफिकल इंडेक्शन रजिस्ट्री चेन्नई के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ए मोहम्मद हबीबुल्ला ने सोहराई कोलावार कला को जीआई टैग प्रमाण पत्र जारी किया है। इससे पहले इस कला को जीआई टैग के लिए सूचीबद्ध किया गया था। तो दोस्तों, झारखंड शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।